मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, प्रवक्ता BTTA बनारस। आज बहुत दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि बलिया के रसड़ा में जो कल घटना घटी, एक निर्दोष गरीब मजबूर एक मजदूर को, जिसका भाई और भतीजे का विवाद रहा, उस विवाद का फैसला जब चौकी पर पहुंचता है तो चौकी इंचार्ज सीधे पैसे की मांग करता है और पैसा न मिलने के कारण उसे बुरी तरह जमकर वहां का चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र और दीवान राजबली ने पन्ना लाल राजभर जैसे नौजवान को मारकर अधमरा करके उसके घर पहुंचा दिया। इससे शर्मनाक बात उत्तर प्रदेश के लिए, बलिया के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं यहाँ के DGP, लॉ एंड ऑर्डर ADJ और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी और DGP साहब, आपकी पुलिस क्या कर रही है? पैसे के लोभ में किसी को मारकर अधमरा कर दे रही है, जमकर मार रही है। एक तो कोरोना काल में एक एक रुपये के लिए मोहताज गरीब किसी तरह घर परिवार चलाने का प्रयास कर रहा है और आज उसी गरीब को मारकर अधमरा कर दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पैसा तक उसके पास नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल वहां के चौकी प्रभारी और दीवान पर मुकदमा दर्ज किया जाए, जैसे एक आम जनता पर मुकदमा दर्ज होती है, और उसके तनख्वाह से, उसके सैलरी से, उसके सर्विस के पैसे से उसकी पूरी इलाज कराई जाए। जब तक वो स्वस्थ न हो जाए तब तक उसके परिवार को खाने का, पीने का, रहने का पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि उस घर का वही एक लड़का था जो रोज रोजी रोटी कमाकर परिवार को चलाता था। वो जब तक बीमार रहेगा, जब तक हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा, जब तक काम करने लायक नहीं रहेगा, उस चौकी इंचार्ज और उस दीवान के पैसे से, तनख्वाह से, चाहे जहां से भी उसके पूरे घर परिवार को खर्चा चलाने का काम किया जाए। यह मांग सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का है, क्योंकि इससे दर्दनाक और इससे ज्यादा बुझदिली का काम कुछ भी नहीं हो सकता है कि जो रक्षक है, जिसको रक्षा के लिए रखा गया है, जो जनता की रक्षा करने के लिए सरकारी पैसे से वह नौकरी करता है, वैसे रक्षक जो भक्षक का रूप पकड़ ले, वैसे रक्षक को कभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं रहना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी और DGP साहब से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, जो लोग पैसे की लोभ में गरीबों का शोषण करते हैं, उन पर उत्पीड़न करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, बांधते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, चिन्हित करके ऐसे लोगों को बर्खास्त करके नौकरी से बाहर किया जाए, क्योंकि रक्षा और सुरक्षा करना पुलिस और प्रशासन का काम है, न कि पुलिस और प्रशासन का काम है कि किसी गरीब को, मजदूर को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको बंद करके कमरे में और मार मार के उसकी हड्डी पसली तोड़ देना या पुलिस का काम नहीं है। जब भाई और भतीजे वहां पर अपने जमीन के विवाद को लेकर समझौता के लिए थाने पर गए, चौकी पर गए, अगर पुलिस उसको नहीं संभाल पा रही थी, पुलिस उसको नहीं समझा पा रही थी, पुलिस के हाथ से बाहर था, तो उनको इस केस को कोर्ट में रेफर कर देना चाहिए था। कोर्ट उसका संज्ञान लेता और उनको उनके बंटवारे का मामला जो भी था, जमीन का जो भी विवाद था, वो कोर्ट करता। आपको मारने का, पीटने का अधिकार किसने दे दिया? आपको मारने और पीटने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन को मारने पीटने का कोई अधिकार कहीं से नहीं है, और वो भी उस तरह कि मारकर उसको अधमरा कर दिया जाए। मैं उत्तर प्रदेश के DGP साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप संज्ञान लें, बलिया की पूरी घटना को संज्ञान लें
ये दो पुलिसकर्मी के वजह से पूरी बलिया, बनारस के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश बदनाम हो रहा है कि इन लोगों ने पैसे के लिए एक गरीब को मारते मारते अधमरा कर दिया। आज अगर ये दो पुलिस वाले इस तरह की घटना न घटाए होते तो वहां पर फोर्स तैनात न होती, गांव वाले और जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में ईंटा पत्थर के कांड न होती, और जिसमें एएसपी साहब घायल न होते, साथ साथ कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। इस बात की बहुत दुख है हम लोगों को कि जो रक्षा करने वाला रक्षक है उसके ऊपर ईंटा का पथराव क्यों हो रहा है, और रक्षक ही जब घायल हो जाएगा तो आम जनता की क्या रक्षा करेगा। ऐसे दो दीवान और चौकी प्रभारी जिनको आपने उत्तर प्रदेश सरकार में सुरक्षा और रक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए रखा है, अगर वही भक्षक बन जाए, नरभक्षी बन जाए, ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल डिसमिस कर देना चाहिए और उनके ऊपर आम जनता की तरह मुकदमा दर्ज करके कठोर से कठोर सजा उनको देने की जरूरत है। मैं यह बात कहने के लिए आज मैं आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से यह वीडियो भेजने का काम कर रहा हूं, और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी इस दर्द को जानती है, क्योंकि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीबी से जुड़े हुए हैं, मजदूरी से जुड़े हुए हैं, मजबूरी से जुड़े हुए हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत होते हुए देखा भी नहीं जाएगा। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से थाना, कचहरी, कोर्ट कहीं भी हाथ जोड़कर जाएंगे, लेकिन हम पर जुल्म, जाति, अन्याय और अत्याचार होगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सुहलदेव, जय महाराणा प्रताप।